नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना इख्तिताम को पहुँच चुका है और इंशाअल्लाह कल ईद उल फ़ितर का पहला दिन होगा। ईद उल फ़ितर की नमाज से मुताल्लिक़ बहुत सारे लोगों के जहनों में ये इश्काल होता है कि चूँकि ये नमाज साल में एक मरतबा आती है और इस वजह से इस नमाज की याद दहानी और इसके तरीक़े की याद दहानी वो अक्सर हज़रात को नहीं रहती और वो उलमा से सवाल करते हैं कि इस नमाज को किस तरीक़े से अदा किया जाए। तो उसी से मुताल्लिक़ आज की ये नशिस्त है और इसमें हम बयान करेंगे कि नमाज ईद की अदायगी किस तरीक़े से करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ईद उल फ़ितर की नमाज ये वाजिब है मर्दों पर, और ख़वातीन के लिए ये ईद उल फ़ितर की नमाज वाजिब नहीं है। और इसी वजह से बाज़ ख़वातीन वो इस बात का सवाल भी करती हैं कि मसाजिद में ईद की नमाज का एहतमाम है या नहीं है। तो उलमा ये फरमाते हैं कि जिन ख़वातीन का ये इश्काल होता है और ये सवाल होता है तो उनकी खिदमत में ये अर्ज़ कर देना चाहिए कि जहाँ ख़वातीन को नमाज फ़र्ज़ नमाज से मुताल्लिक़ ये हुक्म है कि वो बजाय इसके कि घर के बाहर पढ़ें, किसी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें, तो फ़र्ज़ नमाज का भी हुक्म उनके लिए ये है कि वो घर पर नमाज पढ़ें। तो ईद उल फ़ितर की नमाज का बतरीक़े औला ये हुक्म है कि वो, एक तो ये है कि उनके लिए वाजिब नहीं है। जब एक चीज़ वाजिब ही नहीं है तो उस नमाज के लिए मस्जिद में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ईद की नमाज से मुताल्लिक़ जो इसका तरीक़ा है वो इंतहाई आसान है और इसको समझ लेना सबको चाहिए कि वो किस तरीक़े से अदा की जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि नीयत ये करनी चाहिए कि ईद की नमाज मैं वाजिब अदा करता हूँ 2 रकात और 6 ज़ायद तकबीरों के साथ मैं इस नमाज को अदा करता हूँ। ये नीयत दिल में होनी चाहिए और नीयत का आपको पता है कि दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए अगर कोई ज़ुबान से अदा कर दे तब भी काफ़ी है, ठीक है। तो नियत कर लेने के बाद सबसे पहले इमाम साहब वो अल्लाहु अकबर कहेंगे। मुक्तदी हजरात सब इमाम साहब के साथ हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब पहली तकबीर के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ेंगे। तमाम मुक्तदी हजरात भी हम सना पढ़ेंगे। सना को मुकम्मल पढ़ने के बाद इमाम साहब तकबीर के लिए दोबारा हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ उठाने के बाद छोड़ देंगे। फिर दोबारा हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा फिर हाथ उठाकर इमाम साहब हाथ बांध लेंगे। तो तमाम मुक्तदी हजरात ने भी इमाम की इक्तिदा करते हुए हाथ बांध लेने। इमाम इन 3 तकबीरात कहने के बाद अपनी नमाज को जारी रखेगा। सूरतुल फातिहा की क़िरात करेगा। सूरतुल फातिहा की क़िरात के बाद सूरत की क़िरात करेगा और उसके बाद फिर रुकू सजदे के साथ अपनी एक रकात को मुकम्मल करेगा। एक रकात मुकम्मल करने के बाद इमाम सजदे से दूसरी रकात के लिए जब उठेगा तो अपनी दूसरी रकात के अंदर भी इब्तिदा सूरह फातिहा से करेगा। सूरह फातिहा की क़िरात के बाद सूरत की क़िरात करेगा। सूरत की क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर हाथ छोड़ देगा। तो इमाम की इक्तिदा में मुक्तदियों ने भी ऐसे ही करना है, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर हाथ छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर फिर हाथ उठाकर हाथ छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में फिर इमाम की इक्तिदा करते हुए हाथ उठाने के बाद हाथ छोड़ देंगे। चौथी तकबीर जब इमाम कहेगा तो बगैर हाथ उठाए हुए हम रुकू में चले जाएंगे इमाम की इक्तिदा करते हुए। तो इसी तरीके पर इमाम अपनी दूसरी रकात को मुकम्मल तौर पर रुकू सजदे के साथ और अत्तहियात के साथ मुकम्मल करेगा और ये ईद की नमाज हमारी मुकम्मल हो जाएगी। ईद की नमाज के मुकम्मल होने के बाद इमाम पहला खुतबा देगा, उसके बाद दूसरा खुतबा देगा। ये खुतबा सुनना भी मसनून है और इसको बाद लोग ये करते हैं कि ईद की नमाज जैसी अदा करते हैं तो फौरन से उठकर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसी ईद की नमाज मुकम्मल हो जाए तो जो खुतबा मसनूना है उसको सुनने के बाद उसके बाद फिर अपने घरों को जाए। ये ईद की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा है। इसके मुताबिक इंशाअल्लाह अमल करें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल सालिह की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।